हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बताने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड रिज्यूमे। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कोडिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फुल स्टैक डेवलपर हैं, या फिर डेटा एनालिस्ट हैं, या फिर वो बच्चे जो BCA, BTech, MTech, MCA ऐसे परस्यू कर रहे हैं, ऐसे कोर्स, BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरे जो पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद के बेसिस पे बनाए हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या, बट मेरा स्टार्ट होने वाला है, अभी तो एक्सपीरियंस है भी नहीं इतना ठीक से, बट हाँ इतना पता होता है कॉलेज में कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है। बट कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कुछ किसी टॉपिक में ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ पर एक ट्रेनर आए थे जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, और उन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए। मुझे 80% पता था कि ऐसे करना है, बट 20% जो मुझे नहीं पता था वो उनके ज़रिए मुझे पता चल गया, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप पहला पॉइंट देखें, MS वर्ड, यूज़ MS वर्ड इंस्टेड ऑफ वेबसाइट। अब देखिए क्या होता है कि जो नोवा जैसी वेबसाइट है जो रेज्यूमे बनाती है, तो उसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपके पास पेड और दूसरा होता है अनपेड। तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा आप पेड में जाओ, ठीक है, अगर आपको सच में अच्छा रेज्यूमे चाहिए। वरना अनपेड इतने अच्छे आपको फीचर्स नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको कहीं और कुछ लिखना होता है, बट वो ऑलरेडी परमानेंट से लिखा रहता है, उसी के नीचे आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो ऐसा होता है। MS वर्ड में क्या, आप अपने हिसाब से कितने भी, बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं MS वर्ड में रेज्यूमे के, तो आप उससे यूज़ करके बहुत अच्छा रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। और एज अ बोनस मैं आपको लास्ट में दो चीज़ें बताऊंगी, एक कि आप कैसे जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक्डइन में बहुत ही अच्छा तरीका है, और आई गेस मोस्टली लोग को पता होगा बट फिर भी। और दूसरा मैं एक सैम्पल भी दिखाऊंगी रेज्यूमे का, ठीक है। और कोई नॉर्मल रेज्यूमे नहीं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में सेलेक्ट हुआ है उधर। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है, डो नॉट पुट प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक क्या है, उन लोगों के लिए होता है जो मॉडलिंग या ऑडिशन के लिए जाते हैं और उनको अपना प्रोफाइल दिखाना होता है। अगर CV दिखाना होता है तो वो अपना प्रोफाइल पिक अपलोड, मतलब पेस्ट करते हैं। बट हम यहाँ पर अपना स्किल सेट शो कर रहे हैं, राइट, आपकी स्किल्स कितनी हैं, आपको कितनी सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि IT इंडस्ट्री में एक 21 ईयर्स ओल्ड भी इंसान काम कर रहा होता है और एक 45-50 भी। तो डजेंट मैटर हाउ यू लुक, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, कि आप कैसे काम करते हैं, आपका स्किल्स क्या है, ओके। तो प्रोफाइल पिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्टली प्रोफाइल पिक वाले रेज्यूमे रिजेक्ट होते हैं, 90% चांसेस होते हैं। अब उसके बाद हमारा नेम आ जाता है बड़ा सा, जो कि होता है 14 या 16, उसका साइज होना चाहिए। फॉन्ट नेम होता है टाइम न्यू रोमन, इसका हमें यूज़ करना होता है। और बहुत लोग स्टूडेंट लिखते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर एंथुसियास्ट भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको क्या लिखना है। और फिर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। बट उससे पहले आपका आ जाता है फ़ोन नंबर, ईमेल, गिटहब, लिंक्डइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक का यूज़ किया है। हाइपरलिंक का मतलब ये है कि आप, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कर रखा है ईमेल को, तो वो ऐसे ही ब्लू दिखता है। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट उस ईमेल पे क्लिक करके आप उस पे जा सकते हैं, ठीक है। गिटहब में आप क्लिक करके आपके अपने अकाउंट में जा सकते हैं। तो अगर आप हाइपरलिंक देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, तो वो उतना सही नहीं लगता रेज्यूमे में, ठीक है। और लिंक्डइन भी अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ बना लें, क्योंकि बहुत अच्छा ऐप है जहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं। एंड मैं यही बोलूँगी कि लिंक्डइन जैसे ऐप को आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम है जहाँ पर इंस्टाग्राम और ये सब यूज़ करने से अच्छा आप लिंक्डइन यूज़ करें, जहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कौन से जॉब में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। एजुकेशन, आपको एजुकेशन मेंशन करना पड़ता है, जहाँ पर आपका नेम, कोर्स, मार्क्स हो गया, लोकेशन, ईयर, ये आपको मेंशन करना होता है। और एजुकेशन तो नॉर्मली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप सिर्फ 12th और अपना यूजी का डालें। अगर आपके पास 12th और यूजी का डाल सकते हैं, वरना अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आप फिर 10th, 12th, यूजी। अदरवाइज जितना आप आगे बढ़ जाते हैं तो उतना डालना चाहिए, जैसे 12th, यूजी और पीजी, अगर आपने पीजी कर रखा है तो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्किल्स। अब देखो इसमें एक और चीज़ बताई थी कि हमें एक फॉलो करना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। एजुकेशन से हमें स्किल्स मिलती है, स्किल्स के बेस पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट के बेस पे हमें अचीवमेंट, और लास्ट में हम सर्टिफिकेट्स डाल देते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर भी फॉलो किया जाता है, बहुत कम लोग करते हैं, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स में देखा जाए तो यहाँ पर
ये मैंने एक रिक्वायरमेंट दे रखा है, अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप दे सकते हैं, बट ये आप फॉलो करना चाहिए इसको मोस्टली। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पता ही होना चाहिए, चाहे वो C++ हो गया, सी नहीं C++, जावा, पाइथन। ओके, अगर आपके पास ऐसी कोई लैंग्वेज है जिस पर आप बहुत एडवांस लेवल की हो तो आपको मेंशन करना चाहिए। दूसरी चीज होती है डेटाबेस। डेटाबेस में SQL आ गया, MongoDB आ गया, तो आपको जो डेटाबेस आता है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो OS में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इट्स लाइक कि विंडोज़ को छोड़ के अगर आपने लिनक्स को यूज़ किया या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं बैकएंड में, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। HTML CSS ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो मेंशन में से ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है डिज़ाइनिंग का, तो अगर आप डाल देंगे तो ऐड ऑन पॉइंट है। फाइन। अब स्किल्स में आपको ये सब तो अगर आपको एक्स्ट्रा आते तो आप ऐड करो, लेकिन मिनिमम ये होना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, OS, नेटवर्किंग, HTML CSS। अब अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल जावा, तो कम से कम उसके बेसिस पे 2 प्रोजेक्ट तो बनाए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपको एक नॉलेज भी है, इट्स नॉट अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। उसके बाद हमारे पास आता है डेटाबेस। डेटाबेस का आप एक बना सकते हो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग पे बना सकते हो, HTML CSS पे बना सकते हो। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 5 प्रोजेक्ट, उसके ये तो आप एज अ फ्रेशर मैं बोल रही हूँ, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपने जो प्रोजेक्ट्स किए आप ऑब्वियसली उसको मेंशन करोगे, बट एज अ फ्रेशर आपको इतना तो मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है अचीवमेंट्स, कि आपने क्या क्या अचीव किया है। और अचीवमेंट ये नहीं कि आपने बचपन में ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीते थे या डांस में आपको ट्रॉफी मिली थी, ये सब नहीं। अचीवमेंट लास्ट 3 ईयर्स के होने चाहिए और रिलेटेड टू योर स्किल्स मोस्टली। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ मेंशन करते हो डजेंट मैटर। डांस वांस का आप लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डांस, उनको ये नहीं चाहिए कि आप वहां पर जाके डांस करें। तो आप कोशिश करो अचीवमेंट्स ऐसी डालो कि रेज्यूम जो HR है वो इम्प्रेस हो जाए। लास्ट हमारा आता है सर्टिफिकेट्स। तो जितने भी आपने, बहुत सारे नहीं, लेकिन आप जिस प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब आप जॉब को मतलब कोई भी आप जॉब रोल ढूंढ रहे होते हो तो उसके हिसाब से आपको रेज्यूमे चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि आप सबके लिए एक ही बनाए रेज्यूमे, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो मान लो कि आपको क्लाउड इंजीनियर में इंटरेस्ट है तो आप क्लाउड के रिलेटेड सर्टिफिकेट्स डालोगे, AWS, एज्योर, ये सब है ना। अगर आपको डेटाबेस में रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो आप डेटाबेस रिलेटेड डालोगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है, व्हेन यू हैव लेस कंटेंट यू कैन ऐड इंटरेस्ट, लैंग्वेज और हॉबी। बहुत लोग हैं अपना इंटरेस्ट डालते हैं, लैंग्वेज, हॉबी डालते हैं, बट ऐसा होता है कि जब आपके पास कंटेंट लेस हो ना तभी डालना चाहिए, अदरवाइज उतना ही काफ़ी, सर्टिफिकेट तक काफ़ी है, आपको ये इंटरेस्ट, लैंग्वेज, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। तो आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मैं सैम्पल की बात करूँ तो मैंने ये एक सैम्पल लिया था जहाँ पर जिसका भी ये रेज्यूमे है उसका नाम है, और यहाँ पर ये जो वो जहाँ का है एंड ऑल, ये नंबर, उसके बाद उसने यहाँ पर गिटहब, लिंक्डइन और लीड कोड पे डाला हुआ है, बल्कि हाइपर लिंक नहीं है बट ये होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे एग्जांपल दिखा रही हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो कितने ही ब्यूटीफुली और कितना ही लाइक सिंपल और अच्छा, साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कलरफुल है, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइज है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पर अपना ड्राइंग क्रिएटिविटी नहीं दिखाना, सिंप्लिसिटी दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन है, जहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कि इन्होंने B.Tech किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 12th का एंड देन 10th का, और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर GPA लिखा हुआ है और कितने लाइक किस साल से, किस ईयर से स्टार्ट किया, कब तक किया। ओके, ये साइड में दे रखा है टाइम और किस जगह से किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा है, बट मोस्टली स्किल्स पहले होना चाहिए फिर एक्सपीरियंस हो सकता है, बट डिपेंड, बट वो एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है बट करना चाहिए। तो आप एक्सपीरियंस देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा है कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया और उन्होंने वहाँ पर जाके क्या क्या किया। फाइन। और उसके बाद हम स्किल्स देख सकते हैं, तो स्किल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म उनको क्या क्या आता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में उन्होंने टूल्स में काम कर रखा है, जैसे गिटहब, डॉकर, क्यूबरनेट्स, ये सब है। उसके बाद लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स किए हैं, और हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ।
फ्रेमवर्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा वेटेज कंसिडर करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना टूल्स बताया हुआ है, लाइब्रेरीज बताई है कि कौन कौन से फ्रेमवर्क और उनको लाइब्रेरीज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ऑब्वियसली बता सकते हैं, पर आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अगर हम प्रोजेक्ट का कंसिडर यहाँ अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट बताया हुआ है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है, क्या क्या टूल्स यूज़ किए हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है और एक्चुअली वो काम कैसे करता है। उसके बाद इन्होंने बस आप देख सकते हैं कि इनका जो रेज्यूमे कितना सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर नेम, उसके बाद एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और प्रोजेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये मैंने एज अ फ्रेशर बताया था। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा रेज्यूमे है और ये शॉर्टलिस्ट होने के तो 100% चांसेस रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरह मैनेज किया हुआ है, कुछ कुछ भी कलरफुल नहीं है, कोई प्रोफाइल पिक नहीं है, ऐसे फाइन। अब मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपने मेरा प्लेसमेंट वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे से मोस्टली एज अ फ्रेशर आपसे मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे के बेस पे होते हैं। तो अगर आपने रेज्यूमे में बहुत सारा झूठ लिखा हुआ है तो आप पहले ही मान लें कि आप उस पर सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको आपका 90% रेज्यूमे भी पता है ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कभी भी झूठ मत बोलो रेज्यूमे से, सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। प्लीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके उसमें जो भी लिखो सही लिखो। अगर आप किसी और का प्रोजेक्ट लिख देते हो और आपको पता ही नहीं, उस पर डिटेल्स मांग लिया, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट होंगे, राइट। सो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए अपने रेज्यूमे में सिर्फ और सिर्फ सच लिखना और वही लिखना जो आपको पता है, जिसका आप आंसर दे सके। क्योंकि उस पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है और जब बस वो बोले कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, नहीं। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपने क्या क्या एरर फेस किया था, उससे आपने ओवरकम कैसे किया, कितना टाइम लगाया, और ऐसे कौन से एरर थे जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो आपने कैसे हेल्प लिया और किस तरह से उसको सॉल्व किया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पर आप तुरंत बनावटी नहीं बता सकते। आपको अगर आपको पता है, आपने एरर्स फेस किया है, तो आप इजिली उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी वीडियोस लेट आते हैं, जस्ट बिकॉज मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।